हेलो एवरीवन। देखिए, जो हमारे पास एक प्लांट होता है, मान लीजिए जैसे आप हमारे पीछे फील्ड देख सकते हैं। इसमें जो एक जैसे वीट है, ठीक है, इसका जो एक लीफ है, ये मान लीजिए ये फ्लैग लीफ है। इस फ्लैग लीफ, ये देख रहे हैं आप फ्लैग लीफ, इसकी अपर सरफेस ऐसी है और लोअर सरफेस ऐसा है, ठीक है। तो जो अपर सरफेस होती है उसमें जो अपर एपिडर्मिस होता है, एक अपर एपिडर्मल लेयर होती है और उसके ऊपर क्यूटिकल होती है। लेकिन और जो लोअर सरफेस होती है वहां पर लोअर एपिडर्मिस होती है, और उसमें जो लोअर एपिडर्मिस में कुछ पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। और वो जो होते हैं वो एक तो अगर वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, अगर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है फिर उनको हम कहते हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा। लेकिन जो निचले वाली सरफेस ऑफ एपिडर्मिस के साथ लोअर एपिडर्मिस की सरफेस के साथ अटैच होते हैं सेल्स, जो कि स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, उनको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। वो दोनों मिलाकर हम उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, अगर हम उसको एक सेल को किसी एक जो टिपिकल प्लांट सेल हम कहते हैं, अगर हम उस एक सेल को जूम करेंगे तो उसमें हमें वैक्यूल मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, उसके साइड में न्यूक्लियस होगा उस सेल का, और क्लोरोप्लास्ट होगा। अब जब हम उस क्लोरोप्लास्ट को अगर थोड़ा और ज्यादा जूम कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। जो उस सेल की ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल भी हम उसको कहते हैं। अगर हम उसमें देखें, उसमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को थैलाकॉइड कहते हैं। और वो सारे मिलाकर हम उनको, अगर वो प्लेट एक के ऊपर एक जो है वो ऐसे लेयर्स बनाकर होती है, और उसको हम कहते हैं ग्रेना। वो ग्रेना जो होता है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमिली के थ्रू, ठीक है। जो स्ट्रोमा लैमिली होता है उसके थ्रू वो एक दूसरे से जो ग्रेना होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। और अगर हम थैलाकॉइड को थोड़ा जूम कर देखें तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, जो क्लोरोफिल हैं, जो वहां पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस सरफेस पर। और थैलाकॉइड ही वो जगह होती है जहां पर हमारे पास लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब जो इसमें जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड हमने देख लिया, ग्रेना हमने देख लिया, स्ट्रोमा हमने देख लिया। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था एक प्लांट का। हम देखें जो C4 प्लांट्स में क्या होता है। C4 प्लांट्स में हमारे पास जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ग्रेनल या ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट्स में होता है। तो अभी तक हमने देखा कि एक जो अगर आपने वीडियो देख ली तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। जो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस मेसोफिल सेल्स में वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पर वीन एक दूसरे को काटती है, वहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और उसके बाद हमने देखा कि थैलाकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमा में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा के पास एक जो साइटोप्लाज्म होता है, जो उसका मैट्रिक्स होता है, वहां पर होती है। और हमने देखा कि जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसका अपना डीएनए होता है, अपना जो उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा हमने देख लिया। थैंक यू।